बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज हमने बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और लजीज़ बनाई है चावल वाली खीर। बहुत ही मज़े की ये बनी है और इस रेसिपी को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है आधा कप चावल और ये देखिए मैंने टोटा चावल लिया है। और कोशिश करिएगा कि जब आप खीर बनाएं तो चावल जो है वो नया लें, पुराना ना लें। अब इस चावल को पानी में भिगो के एक साइड पे रख देंगे। और यहाँ देखें मैंने लिया है 1.5 लीटर दूध। हाफ़ लीटर जो है वो मैंने खुला दूध लिया है और 1 लीटर का मैंने ऑल पर्स लिया है। अब ये जो हाफ़ लीटर का दूध है इसे पकने के लिए रख देंगे पहले। तो यहाँ देखिए ये जो है ये थोड़ा पक गया था, तो अब हम इसमें ऑल पर्स शामिल कर देंगे। अब हम इसमें 1 कप पानी शामिल करेंगे। 4 से 5 अदद हरी इलायची, उसको इस तरह से तोड़ के इसमें शामिल कर देंगे। अब जो चावल हमने भिगो के रखे थे ये देखिए, उसको इस तरह से थोड़ा हाथों से तोड़ लेंगे और अब ये दूध में शामिल कर देंगे। अब इसमें चम्मच चलाते रहेंगे ताकि जो चावल हैं उसके लम्स ना बने। तो हमने इसमें चम्मच जब तक चलाते रहना है जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। तो यहाँ देखिए इसमें उबाल आ गया है। अब हम इसको कवर करके 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि जो चावल हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। और अब यहाँ देखिए चेक करते हैं तो माशाल्लाह ये अच्छे से गाढ़ा हो गया है। तो यहाँ इसको स्पून की मदद से थोड़ा सा हम इस तरह से चावलों को मैश कर लेंगे। और अब यहाँ लिए हैं मैंने 2 टेबल स्पून बादाम, 2 टेबल स्पून पिस्ता और 2 टेबल स्पून काजू, और मैंने इस तरह से उनको मोटा मोटा कट कर लिया है। अब ये इसमें शामिल कर देंगे। तो ये सारा शामिल कर दिया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और देखिए माशाल्लाह खीर जो है अभी से ही इतनी ज़्यादा मज़े की लग रही है, बहुत मज़े की लग रही है। तो अब हम इस खीर को एक साइड पे कर देंगे। और यहाँ लिया है मैंने एक फ्राइंग पैन और उसमें 3/4 कप ली है मैंने शुगर। 3/4 का मतलब आप पूरा कप जब भर लेते हैं उसमें से एक हिस्सा निकाल दें तो वो 3/4 कप होती है। अब हमने इस चीनी को कैरामलाइज़ करना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। और इसमें हाफ़ कप मैंने पानी शामिल किया है। फ्लेम जो है वो तेज़ नहीं करनी है, ज़्यादा नहीं करनी है। और अभी इसमें स्पून भी हमने नहीं डालना है। देखिए जब ये चीनी जो है वो थोड़ी सी कैरामलाइज़ होना शुरू हो गई है तो मैंने इसमें चम्मच चलाना शुरू किया है। और इसका कलर भी आप देख सकते हैं हल्का हल्का चेंज होना शुरू हो गया है। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा इसका कलर निकल के आया है। ये है कि आपने इसमें बार बार चम्मच नहीं चलाना। अब जो है इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और बड़ी एहतियात से आपने ये काम करना है क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा छींटें उड़ती हैं। थोड़ा सा पानी शामिल करके अब ये जो है हमने इसको थोड़ा पकाना है। अब ये तैयार है। अब ये जो कैरेमल हमने बनाया है वो इस खीर में शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह खीर का कलर कितना ही खूबसूरत निकल के आया है। आपको इसमें कोई ज़ाफ़रान डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई भी ऐसी चीज़। इस कैरेमल से ही इसका कलर माशाल्लाह कितना प्यारा हो गया है। अब मैंने इसे कवर करके 2 मिनट के लिए पकाया है। तो ये रेडी है और आप ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। और प्लीज़ मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसी बनी। और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। उससे ये होता है कि हमें हौसला होता है और हमारी जो है मेहनत वसूल हो जाती है। और हमें बहुत खुशी होती है कि आप लोग हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं और हमें फ़ीडबैक देते हैं। तो प्लीज़ फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। और यहाँ देखिए मैं जो है खीर आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसी बनी है। तो माशाल्लाह ये बहुत मज़े की बनी है। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।